हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अगर ये सेशन आप देख लेते हैं और इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण समाज को समझ जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत ही फायदा होगा। ओके, चूंकि आपको पता होगा कि 210 पदों के लिए अब सीजीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो अब आपकी तैयारी में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। आपको रिवीजन करना है और जो पढ़े हैं उसको बार बार रिकॉल करना है। ठीक है, अब अपने आते हैं अपने क्लास में। चूंकि आज हम लोग भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। कुछ फैक्चुअल डाटा के बारे में बात करेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो आपको पता होगा ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन द्वारा किया गया, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म की सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो यही ब्रह्म समाज द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन आधुनिक भारत में हिंदू समाज के लिए प्रथम आंदोलन माना जाता है। ओके, और देखिए ये प्रश्न किस प्रकार से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन के साथ रह गए तो डायरेक्टली हम प्रश्न आंसर देख रहे हैं। तो ये ब्रह्म समाज से कितने प्रश्न बन सकते हैं उसको आप समझ सकते हैं। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसने सती प्रथा पर या अन्य सुधारों का विरोध किया। मतलब सती प्रथा का जो विरोध करना, मतलब सती प्रथा के साथ अन्य जो आंदोलन था उनका उनका विरोध किया, तो वो सभा था धर्म सभा। ठीक, सहयोग करना चाहिए था लेकिन क्या किया, उनका विरोध किया। तो इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा। ओके, अब धर्म समाज के संस्थापक के बारे में बात करेंगे तो कनेक्ट कैसे होगा कि धर्म समाज के संस्थापक कौन है। तो ये है राधा कामदेव। इसको मैचिंग के लिए भी पूछा जाएगा और डायरेक्टली प्रश्न आने की संभावनाएं काफी हद तक है इसमें। ठीक है, ओके, अगला बात करते हैं कि सती प्रथा का अंत कब हुआ। तो सती प्रथा का अंत होता है 1829 में, जब भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला, सती प्रथा का अंत का श्रेय किन्हें जाता है या किन्होंने इसके लिए अधिक प्रयास किया। तो इनका नाम आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय। ठीक, जो ब्रह्म समाज की स्थापना करता थे, संस्थापक थे। अब आर्य समाज से कुछ महत्वपूर्ण बातों को बात करते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब होती है। ये होती है 1875 में। गठन के संबंध में भी प्रश्न आ सकते हैं। और इसके जो संस्थापक रहते हैं, स्थापना करते रहते हैं, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब आर्य समाज क्या थी। तो आर्य समाज ने किसका विरोध किया। तो आर्य समाज ने जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है और मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो आर्य समाज किसका विरोधी है, मूर्ति पूजा का विरोधी है। ठीक है, अब 19वीं सदी के अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी में जो भारतीय पुनर्जागरण जागरण के पितामह या पिता किन्हें कहा गया। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय को जी, राय को। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगला प्रश्न में राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ। तो राजा राम मोहन राय जी का जन्म राधानगर जो जिला वर्धमान में हुआ। तो आपको ये बताना है कि वर्धमान जिला कहाँ है, कहाँ है। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है। आपको पता होगा इनका मूल नाम है मूल शंकर जी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किनको संभाली, मतलब उनके उत्तराधिकारी कौन बनते हैं। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, रामचंद्र विधवा गीस, रामचंद्र विधवा गीस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली। तो ये व्यक्ति हैं केशव चंद्र सेन जी। तो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को न सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित रखा बल्कि उनको उत्तर भारत में भी प्रचार किया या प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अगला प्रश्न के बारे में बात करूं तो 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा का स्थापना करा। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। तो ये इन्होंने ही आत्मीय समाज की स्थापना करी। ओके, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हकीस किस संस्था से जुड़े थे। मतलब इनकी जो एजुकेशन थी कहाँ से हुई थी। तो ये जुड़े थे हिंदू कॉलेज। ठीक है, अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ और कब हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये होता है 1875 में न्यूयॉर्क में। ठीक, न्यूयॉर्क मतलब लंदन। अब बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। देखो, एक्चुअली भारत में जन्म और पूरा विश्व स्तर में जन्म। तो भारत में जन्म होता है 1882 को और इसका वास्तविक रूप से प्रारंभ कहाँ से होता है, न्यूयॉर्क 1875 में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो भारत में इसकी स्थापना कहाँ हुई। देखिए, भारत में स्थापना का जो तिथि है 1882 और अड्यार मद्रास में हुआ। जबकि पूरे विश्व के बारे में बात करूँ तो प्रथम बार कहाँ हुआ है, 1875 न्यूयॉर्क में। ओके, सत्यार्थ प्रकाश की रचना, मतलब सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो ये है
स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। इन्होंने कौन सा नारा दिया? वेदों की ओर लौटो। उसी से अगला प्रश्न बनेगा कि वेदों की ओर लौटो किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न के बारे में बात करूं तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1896 97 में। कहाँ? वेल्लूर, कलकत्ता। ओके, अगला प्रश्न के बारे में बात करूं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा किया जाता है भैया? तो ये स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि, स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी? ठीक है, तो ये देते हैं, इनका मैं नाम बता दूं, ये है खेतड़ी के, खेतड़ी मतलब राजस्थान, खेतड़ी के राजा के द्वारा इनका नामकरण विवेकानंद दिया जाता है। तो वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त या फिर नरेंद्र नाथ दत्त को ध्यान में रखना। और इनका एक चीज़ और ध्यान में रखना, 1893 में इन्होंने शिकागो में एक धर्म सम्मेलन सभा में भाग लिया और भारत में जो सनातन धर्म की प्रतिपादना का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। इनका जन्म कब होता है? 1863 और मृत्यु 1902। ठीक है, अगला बात करता हूँ अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ आंदोलन चलाते हैं सर सैयद अहमद जी। थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भैया 1875 में, इसको ध्यान में रखना, 1875 में अलीगढ़ में एक स्कूल खोला गया और 1877 में इसी स्कूल का नाम एंग्लो मोहम्मदम ओरिएंटेड कॉलेज के रूप में रखा गया। बाद में नाम बदल के इसका क्या रखा गया? अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आपको इतना ध्यान में रखना। और एक पत्रिका का नाम भी याद रखना, तहजीब उल उल अरब लाख, अरब लाख, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, 1864 में ना, 1864 में एक साइंटिफिक सोसाइटी की गठन होती है, ये भी सैयद अहमद खाजी द्वारा होती है। कौन सा सोसाइटी भैया? साइंटिफिक सोसाइटी 1864। फिर वैसी क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? सर सैयद अहमद जी ने। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विलियम डेरोजियो। हेनरी विलियम डेरोजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता, प्रमुख नेता। ओके, अगला बात करते हैं सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी? तो ये ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न के बारे में बात करूं तो किस धर्म के सुधारक की मृत्यु में भारत से बाहर हुई? मतलब ऐसे धर्म सुधारक जिनकी मृत्यु भारत में ना होकर भारत से बाहर होती है। तो इनका नाम याद रखिएगा, राजा राममोहन राय। देखिए, मैं राजा राममोहन राय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को बता देता हूं जिसको मैंने प्रारंभिक में नहीं बताया था, कि भारत में पुनर्जागरण के पिता राजा राममोहन जी को कहा जाता है। ओके, धार्मिक सुधार आंदोलन के पिता राजा राममोहन जी को कहा जाता है। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, ठीक, 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापित करते हैं। 1821 में संवाद कुमुदी एक समाचार पत्र है, उनका संपादन करते हैं। 1822 में, मैं बोल रहा हूँ आप नोट डाउन करके रखना या सुन के एक बार एक दो बार सुनेंगे ध्यान में आ जाएगा, मिरातुल अखबार, ठीक, मिरातुल अखबार, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 1825 में कुल मिलाकर इनका जीवन परिचय है। वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। ओके, अगला देखो, 1828 के बारे में बात करूं तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। तो उद्देश्य क्या था? मूर्ति पूजा का विरोध, एक ईश्वरवाद पर बल, ये सारी चीजें। 1823 में ये सती प्रथा का समाप्त करते हैं। और 23-29 के आसपास इसको डेट को आप ध्यान में रखना। ओके, और इनकी मृत्यु होती, चूंकि पूछा है कि भारत से बाहर मृत्यु, तो ब्रिटेन चर्चिल में होता है, सॉरी ब्रिस्टल, ब्रिटेन की एक स्थान का नाम है ब्रिस्टल, वहाँ इनकी मृत्यु होती है। जैसे इनकी मृत्यु होती है ना, ये इनकी मृत्यु होने के बाद नेतृत्व कौन करता है ब्रह्म समाज का? तो देवेंद्र नाथ जी। ओके, और यही जो है ना ब्रह्म समाज, उसका 1866 में विभाजन हो जाता है। तो दो ब्रह्म समाज बनते हैं, एक आदि ब्रह्म समाज, ओके, जिसको लीड करते हैं देवेंद्र नाथ, ठीक, और एक बनता है भारतीय ब्रह्म समाज, जिसको लीड करते कौन? केशव चंद्र सेन। और 1888 में एक ये भी टूट जाता है और साधारण ब्रह्म समाज में, जो भारतीय ब्रह्म समाज से टूटकर अलग होता है, वो स्थापित होता है। इतना ध्यान रखना।
अगला प्रश्न देखते हैं कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है। तो इसका मुख्य केंद्र पटना मतलब बिहार। और कौन थे इसको लीड करने वाले? सैयद अहमद, सैयद अहमद, अहमद नाम याद रखना, बरेलवी, बरेलवी, बरेलवी ध्यान में रखना। Okay. अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो ये डेट याद रखना है आपको, 1843। ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ करी गई? तो ये नाम है विलियम बेंटिक, भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। ठीक है। मैं आपको ना विलियम बेंटिक के बारे में कुछ बता देता हूँ कि ये बंगाल के अंतिम और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहते हैं, और ये एक उदारवादी गवर्नर जनरल रहते हैं जो भारत में कई सृजनात्मक और लोकतांत्रिक कार्य किए, जैसे सती प्रथा का अंत 1829 में आपको पता होगा। ठीक है। और कई जगह ठगी का दमन भी किया, ठगी प्रथा का अंत भी किया। इन्हीं के कार्य में मैकाले द्वारा, मैकाले की अध्यक्षता में, मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग की गठन होती है, और यही बोलते हैं कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, और इसी कारण ये मैकाले समिति का गठन होती है। द्वितीय चार्टर्ड एक्ट आता है। सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। कार्यकाल को भी ध्यान में रखना, 1828 से 35 के आसपास रहता है शायद। अगला, वेदों में पूर्णतः सच्चाई निहित है, यह कथन किस इनका है? जो बोलते हैं कि वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। मैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में बात करता हूँ, आप कहीं ना कहीं सुन के रखिए, नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है। दयानंद सरस्वती जी जो आर्य समाज के संस्थापक होते हैं, वो आर्य समाज की संस्थापना कब होता है? 1875 में, इसको ध्यान में रखना। वास्तविक नाम इनका क्या रहता है? मूल शंकर। कहाँ होता है ये भी बताना? मुंबई में। ठीक। गुरु कौन रहते हैं? विरजा, विरजानंद जी। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके। उद्देश्य क्या रहता है कि भैया जो ब्रह्म समाज पूर्णतः टूट गया था उसको कंटिन्यू जारी रखना चाहते, तो ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाने उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। और नारा कौन से देते हैं? वेदों की ओर लौटो। केंद्र कहाँ है प्रमुख? लाहौर। और एक पुस्तक का नाम ध्यान में रखिएगा, नाम सत्यार्थ, सत्यार्थ प्रकाश, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है। और आप डीएवी ऐसा पढ़ते हैं, डीएवी स्कूल वगैरह सुनते हो ना, स्कूल या कॉलेज लाहौर में जिसकी स्थापना होती है, उसका वास्तविक रूप से पूर्ण रूप क्या है? दयानंद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज है, मतलब स्कूल या कॉलेज। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोविंद महादेव गोविंद रनाडे जी को। विवेकानंद ने किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित किया या आयोजित हुआ था, वहां पर भारत में सनातन धर्म का प्रसार प्रचार किया? तो ये शिकागो, अमेरिका। ओके। अगला बात करते हैं संवाद कुमोदी। अभी मैंने बताया कि संपादन कौन थे? संपादनकर्ता राजा राम मोहन राय जी। ठीक है। तो ये कथन को आपको जानना है। ततो रजनी सभा, ततो बोधनी सभा, या ततो एक्चुअली तत्व होना चाहिए, तत्व बोधनी सभा, तत्व रजनी सभा, रंजनी सभा, और तत्व बोधनी या बोधिन पत्रिका के संपादनकर्ता कौन थे, या उससे संबंधित किनसे संबंधित था? तो ये याद रखना, देवेंद्रनाथ टैगोर जी। प्रार्थना समाज की स्थापना का की प्रेरणा स्रोत या किनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना होती है? तो केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जितने भी मैंने अभी फैक्ट बताया वो बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सुधार करते। देखिए, प्रार्थना समाज की संस्थापना या स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुआ? तो केशव चंद्र सेन। और किसने किया, ये यहाँ पर आपको इसका आंसर बदल जाएगा। तो प्रार्थना समाज की स्थापना करता ये है आत्माराम पांडुरंगा, आत्माराम पांडुरंगा एक चीज़। और इनके सहयोगी होते हैं महादेव गोविंद रनाडे जी, गोविंद रनाडे जी। कब? 1867 में। एक चीज, स्थान कौन सा रहता है? मुंबई। ओके। मुख्य उद्देश्य क्या रहता है भैया कि जो दलित समाज है, जो दलित और पिछड़े लोग हैं, उनका उत्थान करना और उनको शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाना। और इसी पे के परिप्रेक्ष्य में एक सोसाइटी की गठन होती है जिसका नाम है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, और एक राजनीतिक संस्था का भी गठन करते हैं, यही ना, आत्माराम पांडुरंगा और महादेव गोविंद रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा, ध्यान में रखिएगा। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाला? तो ये निकालने वाले व्यक्ति हैं केशव चंद्र सेन। तो वामा बोधनी पत्रिका का संबंध किससे है? महिलाओं से। और उसके जो प्रेरणा करता है या संस्थापक है या फिर उसको निकालने वाले व्यक्ति केशव चंद्र सेन जी। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। सरदामणि कौन था? एक्चुअल में सरदामणि कौन थी एक्चुअल में? ये थी रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी। ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आते हैं। ओके।
कूका आंदोलन किसने चलाया? तो कूका आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति हैं गुरु राम सिंह। इनके सहयोगी को का भी नाम आपको ध्यान में रखना है, भगत जवाहर भगत जवाहर मल जी, 1872 में पंजाब के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो ये धार्मिक कानून था धार्मिक अयोग्यता कानून। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो इनका नाम याद रखिए, गोपाल हरि देशमुख जी को। ठीक है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? एकेश्वरवाद, जैसे मैंने अभी बताया। इसके बाद बहुत सारे आंदोलन है ना जो 1857 के क्रांति के पहले और बाद हुआ था, उसको भी इसके जस्ट वाले वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, मतलब आपसे कुछ दिन पश्चात। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देव समाज की स्थापनाकर्ता कौन थे? तो ये शिव नारायण अग्निहोत्री जी, नाम याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, राधा स्वामी सत्संग की स्थापनाकर्ता कौन थे, के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब जी। इसको 2 से 3 बार देखिएगा दोस्तों, 100% आपको याद हो जाएगा। ओके। फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? एनी बेसेंट। और इनके ही नाम पर एक चीज़ और याद रखना, ठीक है, होम रूल आंदोलन आयरलैंड से थे, इसको ध्यान में रखना। और एक थियोसोफिकल सोसाइटी के गठन के संस्थापक कौन थे? मैडम पेट्रासाना ब्लाडस्की और कर्नल हेली एल्काट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 20वीं सदी में के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाले जो आंदोलन था उसका क्या नाम था? अहरार आंदोलन। ठीक। भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? तो भारत समाज सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, जो अभी से प्रीवियस ईयर में आया था क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा 1905 में होती है। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी का मूल नाम क्या था? गजाधर चट्टोपाध्याय। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? ठीक, तो ये बनती है, पहली महिला अध्यक्ष होती है 1917 को। एक चीज़ ध्यान में रखना, कहाँ बनी, कौन से सम्मेलन बनी, इसको आपको बताना है। और भारत की पहली महिला सरोजनी नायडू जी। शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था कब आयोजित हुआ? 1893। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस की रचनाकार कौन थे? राजा राम मोहन राय जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1819 में हुआ? तो ये नाम को आपको ध्यान में रखना है। ये पुस्तक का नाम है तुहुफ उल मुहाहिदीन। मुआहिदीन, इतना ध्यान में रखिएगा, इतना नाम आपको सफिशिएंट रहेगा ध्यान में रखने के लिए, क्वेश्चन में बनाने के लिए। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं कि वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई। और 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद ये वीडियो पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, मतलब जो आंदोलन के पहले 1857 की क्रांति के पहले और बाद हुआ था। ओके। राजा राम मोहन राय किसने युगदाता कहा? मतलब राजा राम मोहन राय को युगदूत किन्हें कहा, किसने कहा? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो कुल मिला के आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा होगा, उम्मीद है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कृपया करके टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।